आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे जेएसएक्स के बारे में। जेएसएक्स के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन रहे होते हैं इंटरव्यू के अंदर वो सब देखेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं जेएसएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट आपको पता ही है, एक्सएमएल मीन्स एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब इसकी सिंपल से एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। JSX allow us to write HTML in React. JSX makes it easier to write and add HTML in React। कुल मिला के आपको बताऊं तो HTML को लिखने का तरीका React JS के अंदर वो अपने को प्रोवाइड करता है सिंपल JSX, ठीक है। अगर हम लोग HTML लिखना चाहते हैं किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर तो वो अपने को प्रोवाइड करता है JSX। बस इतना सा ही है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से होती हैं ये सारी चीज़ें। वैसे तो हम लोगों ने रिएक्ट सीरीज़ के अंदर सब कुछ देखा, लेकिन एक बार फिर इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ VS कोड पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ये वही वाला फोल्डर स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको कल दिखाया था। कल की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल क्या होती है, नोड मॉड्यूल्स करके जो डायरेक्टरी यहाँ पे बनी हुई होती है वो क्या होती है, उसका एग्जैक्ट काम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं मेरी ऐप को रन करूँगा। ऐप को रन करने के लिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल एंड बैक टिक से टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे माई ऐप अपने को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को आके रन करना होता है। तो ये देखो माई ऐप, मेरी ये जो रूट डायरेक्टरी है मतलब मेरी प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर मैं आके मेरी ऐप को रन करूँगा। ऐप को रन करने के लिए मुझे पता है क्या लिखना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से मेरी कमांड को कस्टमाइज़ मैंने करा है। तो यहाँ पे पहले डेव लिखा था, इसलिए अगर मैं npm run dev लिखता तो मेरी एप्लीकेशन नेक्स्ट.js वाली रन हो जाती थी। लेकिन अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है npm run अंकित वही लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरी ऐप रन होगी। तो मैं लिखता हूँ npm run। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी ऐप प्रॉपर रन हो चुकी है। देखो कंपाइल क्लाइंट एंड द सर्वर सक्सेसफुली। और कौन से वाले पोर्ट पे लिसन कर रही है, बेसिकली इस वाले पोर्ट पे लिसन कर रही है। मैं इस पैकेज डॉट जेसन फाइल को हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पे सिंपल चल के टाइप करूँ अगर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कूल। और ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, सोर्स के अंदर जो हमने पेज डॉट जेएस बना रखा है, पेज डॉट जेएस बना रखा है, इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा HTML लिखा हुआ है। यही आपका JSX है। मैं आपको बताना चाहूँगा यही आपका JSX है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हम लोगों ने HTML लिखा, तो अच्छी बात ना है। तो JSX कितनी अच्छी चीज़ हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, पहले थोड़ा जो अपना डाउट है वो क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट HTML नामक एक फ़ाइल बनाता हूँ। बेसिक सी जो HTML की फ़ाइल होती है वो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें बेसिक सी बॉल प्लेट डालता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ एक H1, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कूल डे, इस तरीके से कूल डे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको मैं क्या करूँ, रन करना चाहूँ, कॉपी पाथ करके मैं अपना नया टैब ओपन करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूँ तो अपने को कूल डे दिखाई दे रहा है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिख दूँ, इस H1 को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक H2 डाल दूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैं कुछ दूसरा डाल दूँ यार, इसकी वैल्यू कुछ मैं दूसरी कर दूँ। मैं लिख दूँ माई नेम एज अंकित, कुछ भी लिख दो, वो नहीं दिखने वाला है वहाँ पे। तो इस तरीके से मैं अंकित अंकित यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या बोला, एक H1 है जिसमें मैंने माय नेम इज अंकित अंकित लिख दिया है। मैं इसको सेव करता हूँ यार, और यहाँ पे मैं चलता हूँ तो अपने आप पेज रिफ्रेश में अगर कर भी दूँ तो अपने को वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देने वाला। क्यों नहीं दिखाई देने वाला, क्योंकि ये हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाला है, ये कोई HTML नहीं है। अगर आप लोग इसको HTML के अंदर रखते तो ये काम बना देता, ठीक है, तब ये चीज़ दिख जाती। लेकिन अगर आप लोग इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखोगे तब ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही होगी। मैं आपको दिखाई देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे दिख चुका है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ, इसको अब सेव करूँगा तो पेज रिफ्रेश करते ही वो चीज़ गायब हो जाती है। स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML को लिख ही नहीं सकते, ठीक है।
लिख सकते हैं, वो अलग तरीके से लिख सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, डोम वगैरह हमको यूज करके लिखना होता है, वो लिख सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टैग डाल के नहीं लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वो वाली चीज़ प्रोवाइड करता है अपने को JSX, मतलब इस स्क्रिप्ट के अंदर भी मुझे अगर HTML यूज करनी है तो मैं JSX का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल देसी भाषा के अंदर में हमने बात करी, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो पेज डॉट जेएस अपनी एक फाइल है जिसके अंदर मैंने एक S2 लिखा है और ये एक सिंपल सी HTML ही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल JSX को यूज़ करना चाहता हूँ, अगर मुझे मल्टीपल टेक्स्ट डालने हैं, जैसे मुझे यहाँ पे एक H3 भी डालना है, H4 H3 जो भी है वो डालना है, और मैं यहाँ पे लिखना है मुझे कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैं सेव करूँगा तो अपने को यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगी। कहाँ पे एरर देखने को मिलेगी अपने को? इस वाली फाइल के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे अपने को बोला जा रहा है एक्सपेक्टेड कोमा, यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड कोमा, तो मतलब ये है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से कोमा डालनी है। चलो एक बार मैंने यहाँ पे कोमा डाल दी तो वो एरर तो यहाँ पे जो नीचे रेड लाइन आ रही थी वो तो यहाँ पे गायब हो चुकी है। लेकिन क्या अब ये सही है? क्या अपने को प्रॉपर दिखाई देगा? दिखाई देगा अपने को, लेकिन ये जो S3 है यही दिखाई देगा, ये अपने को S2 नहीं दिखाई देगा। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं इसको। शायद सेव नहीं करा क्या मैंने? सेव तो कर दिया यार यहाँ पे। ओके, रिफ्रेश मैंने करा इसको, देखो कुछ भी अपने को दिखाई दे रहा है। अपने को जो ऊपर वाला S2 है, हेलो वर्ल्ड है, वो अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है कुछ भी? क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर आपको मल्टीपल JSX, मतलब अगर आपको मल्टीपल इसमें HTML यूज़ करना है तो आप क्या करोगे? देखो सिंपल तरीका तो ये है कि आप इसको डिव के अंदर रैप कर दो। मतलब ये है कि एक डिव के अंदर रैप कर दो कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको डिव के अंदर रैप कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, अपने को हेलो वर्ल्ड और कुछ भी दोनों दिखाई देंगे। तो आप लोग देखो, हेलो वर्ल्ड और कुछ भी दोनों दिखाई दे रहा है। अब इस गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा डिव ना लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप लोग इस डिव को कुछ इस तरीके से कर सकते हो, एक इम्प्टी इस तरीके से टैग, इसको आप लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं बोल सकते, सेल्फ क्लोजिंग टैग तो अलग होता है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये क्या है? ये बेसिकली एक सिंपल सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट है React.js का। तो इसमें आप लोग अगर ऐसा करते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा काम है ये भी, मतलब अपने को एक्स्ट्रा डिव लगाना ही क्यों है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, तो भी आप लोग देखो प्रॉपर आउटपुट इसका आ रहा होता है। तो ये सिंपल सा JSX की कहानी है और JSX की जुबानी है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा अलग तरीके से। जैसे मान लो कि HTML में क्या है, HTML अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं और मैं इस स्क्रिप्ट को हटा दूं, अभी इसकी कोई नीड नहीं है, और मैं यहाँ पे लिख दूं एक S2, यहाँ पे लिख दूं इस तरीके से मैं 5+5 इस तरीके से, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 10 दिखाई देगा या फिर मुझे 5+5 ही दिखाई देगा? ऑब्वियसली ये जो मैंने इसके अंदर लिखा है ऐसा वैसा अपने को वहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे इस तरीके से अपने को यहाँ पे ऐसा वैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन 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 अगर मैं इस S2 को या फिर इसको कंप्लीट कॉपी करके और इसके जस्ट नीचे मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? यहाँ पे अपने को 5+5 दिखाई देगा, मतलब इसका आउटपुट 10 आएगा, या फिर ये जैसा का जैसा वैसा आएगा, इसका आउटपुट 10 आएगा। ये एक्स्ट्रा पावर होती है JSX की। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10 आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर डाल देता हूँ इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई 5 या फिर मल्टीप्लाई बाई 3, कुछ भी मैंने आप इस तरीके से डाल दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट जो इसका आता है मैथ के अंदर वही आएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक्सप्रेशन सेट कर दी है। तो JSX अपने को एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम लोग अपनी एक्सप्रेशन को भी रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे रखा 5+5, बेसिकली 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जो इसका आउटपुट आता है वो यहाँ पे 20 आ जाएगा इस तरीके से। कुल मिला के इतना ही है। अगर हमको इसके अंदर एट्रीब्यूट सेट करने हो, अब JSX एट्रीब्यूट भी होता है, अगर वो सेट करने होते हैं, आपको क्वेश्चन करा जाता है कि JSX एट्रीब्यूट क्या होते हैं और किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को रखते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होते, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोग अगर HTML के अंदर चले तो अपना जो HTML के अंदर जो टैग होते हैं उसका एट्रीब्यूट क्या होता है?
आपको टैग एट्रीब्यूट तो पता होना चाहिए ना, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इमेज टैग, तो इमेज एक बेसिकली टैग है, लेकिन ये जो सोर्स और ये जो अल्ट है वो क्या है, इनके एट्रीब्यूट है। अब सोर्स के अंदर मैं इसका प्रॉपर एक सोर्स पास कर सकता हूँ, मतलब पास कर सकता हूँ, और अल्टरनेटिव मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक इनपुट, ऑल राइट मैं यहाँ पे इनपुट लिखूँगा, और इनपुट मैंने टाइप करा तो यहाँ पे जो टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है, ये टाइप है, ये क्या है, इसका प्रॉपर यहाँ पे एट्रीब्यूट है। तो वैसे ही अपने को इस JSX के अंदर भी एट्रीब्यूट पास करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इमेज, या फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक इनपुट लिखता हूँ इस तरीके से। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक सिंपल सा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। यही एक सिंपल सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इस S2 को यहाँ पे बंद कर रहे हैं, इस पैराग्राफ को यहाँ पे बंद कर रहे हैं, इस S3 को यहाँ पे बंद कर रहे हैं, इस S2 को यहाँ पे बंद कर रहे हैं, और इसको यहाँ पे बंद कर रहा जा रहा है, लेकिन इस इनपुट को कहाँ पे बंद करा जा रहा है, ये ऑटोमेटिक खुद ही बंद हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और ये जो टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट तो इसकी वैल्यू है, लेकिन ये जो टाइप है वो क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ये JSX एट्रीब्यूट है। इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। आपको मिलेगा एक इनपुट फील्ड, तो ये देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड है। जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा एट्रीब्यूट सेट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट एक और सेट कर दूँ, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर भी क्या है, एक एट्रीब्यूट ही है। मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटर योर नेम, इस तरीके से ये इसकी वैल्यू हो चुकी है, और ये एक सिंपल सा एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलूँगा, इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो अपने को यहाँ पे इसके अंदर क्या मिलेगा, जो भी मैंने यहाँ पे इसमें लिखा प्लेस होल्डर के अंदर वो मिल जाएगा यार। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी जुबानी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंटर योर नेम यहाँ पे लिख के आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये क्या होते हैं, इसके एट्रीब्यूट होते हैं, और ये अपने JSX एलिमेंट्स होते हैं। HTML भी आप लोग उसको बोल ही सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है, नहीं बोल सकते, बोल सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ अपने को समझ में आ चुकी होगी। अभी हम लोग थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे JSX लिखा, अब एक JSX एट्रीब्यूट ये भी हो सकता है, जैसे क्लास नेम, ये भी एक सिंपल सा JSX एट्रीब्यूट ही है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका BG कलर इस तरीके से, और इस BG कलर ये क्लास नेम मैंने इसको कॉपी करा, और अपनी जो ग्लोबल डॉट CSS अपने को यहाँ पे मिलेगी, इसके अंदर चल के मैं अगर इस BG कलर को यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो तो मैं यहाँ पे कर दूँ रेड, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं यहाँ पे कर दूँ वाइट, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको सेव कर दूँ, तो अभी बताओ क्या होगा। अभी क्या होगा, जहाँ पे मैंने ये BG कलर वाली क्लास सेट करी है इस एट्रीब्यूट से, तो उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो रेड होगा, और उसको इस जो टेक्स्ट है अपना हाउ आर यू, इसका कलर वाइट हो जाएगा। चेकआउट कर लेते हैं, देखो इसका पीछे। जैसा कि मैंने आपको बताया, JSX एक जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स होता है जो आपको HTML को जावास्क्रिप्ट लिखने में मदद करता है। अगर आपको JSX यूज करना ही है बिना React.js के, तो आपको JSX का जो प्री प्रोसेसर होता है, जैसे बेबल करके होता है, उसको आप इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करने के बाद में क्या करना होता है, उसको क्या करना होता है JSX में उसको JS जावास्क्रिप्ट में अपनी में प्रिंस ट्रांसपाइल करके आराम से बिना React.js के इस चीज़ को यूज करा जा सकता है। एक वीडियो उस पर भी बना देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके जो सारे डाउट है JSX के रिगार्डिंग वो क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।